जहाँ था जादू बस एक रवा था, और नन्ही सी दो जहाँ मिल से गई। लेके वो पंखों में खुशियाँ उड़ने लगे करते मस्तियाँ, वो आसमां भी बस नहीं का था। एक का नाम सीनू और एक थी जुन्नू, रिश्ता वो जन्मों का जैसे बादल। तो हाय फ्रेंड्स, सारंगी में ऑल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है आप ठीक होंगे। तो मैं आई लव यू एट द एंड का ये नेक्स्ट पार्ट है। मैं कोशिश करूँगी कि ये वन शॉट जो है मैं आज ही ख़त्म कर दूँ, और नहीं होगा तो एक और पार्ट बनेगा, और इसमें अगर ख़त्म हो जाएगा तो ठीक है। तो अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसका फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लेना, फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लेना, वरना ये वाला पार्ट आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर भूल गए हैं स्टोरी के बारे में, तो मैं स्टोरी का कुछ सीन्स के बारे में बता देती हूँ। तो हमने अगले बार में देखा था हमारा जो प्यारा सा जो जान है और ईबो है, उसकी मैरिज होने वाली होती है, और हमारा जो जान है वो मैरिज करना नहीं चाहता था, और इसीलिए बहुत ज़्यादा वो तमाशा करता है। उसकी वजह से हमारा जो ईबो है ना, सुसाइड करने जा रहा होता है। और तब हमारा जो वांगशी जो है ना, वो जो एक घोस्ट है, वो हमारे ईबो को रोकता है और मना करता है। और उसके अब हम स्टोरी में देखते हैं कि हमारा जो वांगशी होता है, जो घोस्ट है, उसकी जो स्टोरी है वो दिखाई जाती है कि वो एक बहुत ही अच्छा लेखक था, जो बहुत ही अच्छी सॉन्ग्स और बहुत अच्छी कविताएं लिखता था। और जो जहाँ पे वो क्लाउड रेसेस में रहता था, उस गांव का नाम क्लाउड रेसेस था, और वहाँ पे ना सब ना उसे हैंगवन जून नाम से जानते थे। मतलब उस लेखक का नाम हैंगवन जून नाम होता था, और किसी को पता नहीं था कि हैंगवन जून है कौन। बट हमारे अचिंग को पता था कि हैंगवन जून हमारा वांगजी है। और जो हमारा जो वी फुशियान होता है ना, वो खुद को हैंगवन जून बोल के ना सबको वो कविताएं और गाना सुनाता था और म्यूज़िक सुनाता था। और इसकी वजह से ना पूरी क्लाउड रेसेस के जो सारी जो लड़कियां होती ना, क्लाउड रेसेस और लोटस पेयर की जो जितनी भी लड़कियां ना, सब विंग के ऊपर पागल थे। और हमारा जो वांगजी होता है ना, वो जाता है जब विंग के पास, और तो विंग को ना पहली नज़र से ना वांगजी को पसंद आ गया होता है। तो हम इसके बाद से स्टोरी देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा जो विंग होता है वो वांगजी के सामने आके बोलता है, एक प्यारी सी कविता सुनाता है। और हमारे वांगजी जो एक कविता सुन के अपनी आंखें को बड़ा करके देता है और विंग से बोलता है चुप। और विंग कहता है क्यों, पसंद नहीं आई क्या मेरी कविता पे तो सब मरते हैं। तो हमारा विंग कहता है मरेंगे तब, मरूंगा तब जब कविता तुम्हारी खुद की होगी। किसी और की कविता को सुनाना ये कोई अच्छी बात नहीं होती है, और किसी और की चीज़ को अपना बोलना ये भी अच्छी बात नहीं होती है। जिस दिन तुम खुद की कुछ सुनाओगे ना, उस दिन कुछ बात बनेगी। और हमारा जो वांगजी होता है ना, बोलता है कि तुम जैसा मुझे समझते हो ना, मैं वैसा हूँ नहीं, ठीक है। तो जो चीज़ दूसरों के साथ करते हो वो मेरे साथ मत करना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मैं पता है ना मैं कौन हूँ, और नहीं पता है ना तो अपने इस चंगू मंगू से पूछ लो। तो हमारा जो विंग होता है ना, वांगजी की ये बात सुन के ना पूरा शॉक्ड हो गया होता है, क्योंकि पहली बार किसी ओमेगा ने इतना दे दनादन बातें उसको सुनाई है। तो हमारा जो विंग होता है ना, वो सुन के ना एकदम स्टॉप हो जाता है। मतलब वो बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा होता है, क्योंकि पहली बार किसी ओमेगा ने इतना उसको सुनाया है। और ऐसा कहिए ना, हमारा जो आंगजी होता है ना, वो अचिंग का हाथ पकड़ के बग्गी के ऊपर उठ जाता है और बग्गी चलने लगती है। तो हमारा जो अचिंग होता है ना, वो वांगजी को देख के थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहा होता है। तो हमारा जो वांगजी होता है ना, बोलता है तो मुस्कुरा क्यों रहा है। उस लड़के ने मेरी कविताओं को अपना नाम बोल के मेरी जो कविताएं हैं, गाने हैं, लोगों को सुना रहा है, लड़कियों को सुना रहा है। और ऊपर से मेरी कविता मुझे सुना के मेरे साथ फ्लर्ट करना चाह रहा था। तो हमारा जो अचिंग होता है ना, तो बोलता है हाँ, विंग ने तेरे साथ ऐसा किया।
वो हमेशा ऐसा ही करता है। उसकी बात का बुरा मत मानना। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है, तो उसका नाम कैसे जानता है? तो हमारा जो अजिंग होता है बोलता है चोर। तो हम देखते हैं हमारा जो वांगजी होता है घर आ जाता है। तो उसका जो ब्रदर होता है वो वांगजी को कहता है, तूने सारी बाज़ार से जो भी चीज़ें चाहिए था वो सब ले लिया? और वांगजी कहता है हाँ ब्रदर ले लिया। तो हमारा जो अजिंग को देख के उसका ब्रदर जो है देखता है, हमारा अजिंग जो होता है ना उसके ब्रदर को देख के लैंची को देख के थोड़ा शर्माता है और फिर कहता है वांगजी मैं चलता हूँ, ठीक है? तो वांगजी कहता है अच्छा ठीक है। तो हम देखते हैं उसका ब्रदर होता है बोलता है वांगजी तुम्हें पता है ना आज मुझे ना कहीं पे जाना है, ठीक है? हम 2 दिन बाद मैं लौटूंगा, तो तुम 2 दिन तक रह पाओगे ना? तुम्हारा वांगजी जो होता है बोलता है कि मैं अचिंग को बुला लूँ या अनजैन को बुला लेता हूँ, उसके साथ रह लूँगा, अकेले मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको तो पता है ना ब्रदर। तुम्हारा ब्रदर जो होता है ना वांगजी के सर को सहलाता है और बोलता है ठीक है तुम चाहो तो मैं बात कर लूँगा मैडम ही उसे, अचिंग तुम्हारे साथ यहाँ पे रह लेगा, ठीक है? तो हमारा जो वांगजी ये सुन के ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है थैंक यू ब्रदर, और क्या कि ब्रदर को हक कर लेता है। तो उसका जो ब्रदर है ना वांगजी का ब्रदर लैंची चैन, वो वांगजी से बहुत प्यार करता है। वांगजी की बचपन में माँ और पिता की मौत हो गई होती है। उसके अंकल ने उसके भाई को और उसको पाला है, पर उसके अंकल की भी मौत हो गई है बहुत कुछ साल पहले। तो उसके बाद से उसका ब्रदर ही सब कुछ है। पहले उसके जो डैड थे वहाँ यहाँ के मुखिया थे, फिर उसके अंकल बने, अब लैंची चैन है। लैंची चैन बहुत कम उम्र में मतलब 16 साल की उम्र में मुखिया बने, और उसकी शादी हमारे जियान चैन से बहुत पहले ही तय हो चुकी है। और हमारे जो लैंची चैन है वो व्यापार के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं। इस गांव के सामान को शहर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहते हैं ना, वो करने जा रहे हैं। तो वहाँ जो वांगजी होता है ना वो अपने घर चला जाता है और कलम पकड़ के कुछ लिखना शुरू करता है। और जब भी वो लिख रहा होता है ना हमारे जो मतलब आंखें बन के कुछ इमेजिन कर रहा होता है, क्योंकि जो कवि होते हैं ना उनकी एक इंस्पिरेशन होते हैं, उस इंस्पिरेशन के ऊपर वो कविताएं और गाना लिखते हैं। तो वांगजी जब अपनी आंखें बंद करता है ना तो उसे अचानक एक होठ दिखता है, होठ के नीचे एक दिल दिखता है, और उसके बाद पूरा फेस दिखता है। और हमारा वांगजी की आंखें खुल जाती है। वांगजी क्या वे होशियार नहीं? तो वो जब अब बोलता है ठीक है मैं इसको बाद में करूँगा, और जब वो थोड़ा सो जाता है और लेट जाता है और आंखें बंद करता है तब भी उसे वे होशियार नज़र आता है, और उसकी फ्लर्टिंग बातें उसकी हंसी ये सब आती है। तो वांगजी होता है ना वो बेड से उठ जाता है और कहता है लैन वांगजी तुम क्या पागल हो गए हो? अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें वो लड़का पसंद आ गया है, ब्रदर कभी नहीं मानेंगे। और रुक जाओ, ब्रदर मानने की बात क्यों नहीं आ रही है, मुझे वो बिल्कुल पसंद है, उसने तुम्हारी कविता और गानों को चुराया है, वो तुम्हें कैसे पसंद आ सकता है? बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। तो ऐसा करके समझा रहा है खुद को। तो टाइम थोड़ा स्किप होता है, अब शाम का वक्त होता है। तो हमारा जो वांगजी का ब्रदर है वो जा रहा होता है, हमारा वांगजी जो होता है ना उसके ब्रदर को ऐसे अलविदा करने आया होता है, और दूसरी तरफ हमारा अचिंग भी आ गया होता है और हमारे ब्रदर की तरफ देख के बोलता है जेपरजोन आपकी यात्रा शुभ हो। तो हमारे जेपरजोन जो अचिंग को देख के भी नोट करता है, मतलब ज़्यादा बातें करते नहीं है तब के ज़माने में, जो लड़का लड़की होता है ना शादी तय होता है ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों, अब तो बहुत सारी बातें करते हैं। तो ठीक है मैं स्टोरी पे आती हूँ। तो हमारा जो वांगजी होता है ना और अचिंग होता है दोनों रूम में चले जाते हैं और दरवाज़ों को लॉक कर लेते हैं। तो अचिंग बोलते हैं तुझे पता है आज क्या है? तो वांगजी कहते हैं क्या है आज ब्रदर चले गए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, घर देख कितना खाली खाली है। तो अचिंग बोलते हैं ए पागल तुझे पता नहीं आज क्या है? आज ना वहाँ हमारे उस गांव में वहाँ पे मेला लगा हुआ है और वहाँ पे पर्दा मूवी दिखाने वाले हैं, तो चलेगा मेरे साथ? बोलते पर्दा मूवी ये क्या होता है? तो हमारा जो अचिंग होता है बोलता है पर्दा मूवी नहीं पता, जहाँ पे सिनेमा दिखाते हैं सिनेमा। तो मैं बताती हूँ पर्दा मूवी क्या होता है। तो पहले जहाँ थिएटर वगैरह होता है ना बहुत बड़ी मूवी, तो पर्दे में वो सारी मूवीज़ का जो रील होता है ना दिखाते थे गाँव में,
मुझे इतना ही पता है, मैंने कभी देखा नहीं। तुम्हारा जो अचिंग होता है ना, वो कहता है तो चलेगा। तुम्हारा वांगजी कहता है अच्छा ठीक है। तो वो वांगजी कहता है तो उसके लिए पैसे नहीं लेंगे। तुम्हारा अचिंग बोलता है पूरा जो मेला है ना, उसके सारे पैसे ना तेरे भाई ने दिया है, और वो स्पर्धा मूवी के लिए भी पैसे तेरे भाई ने दिया है, तो तू क्यों पैसे देगा। तो वांगजी कहता अच्छा, मुझे तो कहा ही नहीं किसी ने। तुम्हारा अचिंग कहता है अच्छा ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ चलते हैं। और वांगजी कहता है अगर किसी को पता चल गया तो। अचिंग कहता है किसी को पता नहीं चलेगा, तू लेखक है, तू इतना अच्छा गाना लिखता है, ये बात किसी को पता नहीं चली तो तू पर्दा मूवी देखने जाएगा, वो भी रात को, वो कैसे किसी को पता चलेगा। और वैसे भी तेरी शक्ल ना आधे लोग कभी देखा ही नहीं है, मतलब वो मुखिया का भाई है, तो इसके हिसाब से इसको थोड़ा पर्दा करके रखना पड़ता है, तो इसकी चेहरा किसी ने देखा नहीं होता है लोगों ने। तो अमर वांगजी कहता है अच्छा ठीक है। तो वो जो होता है ना, थोड़ा शाम का वक्त होता है, तो वो कहता है वांगजी जल्दी चल वरना हमें ना सीट नहीं मिलेगा। तो वांगजी कहता है अच्छा ठीक है, लॉक तो लगाने देना, तो पता है ना। तो बोलता है ठीक है, संदूक ठीक से चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया। तो वांगजी कहता है सब कुछ चेक कर लिया। भैंसों को चारा डाल दिया, पानी दे दिया, मुर्गियों को उनके घर भेज दिया, बतखों को भी उसके घर भेज दिया, सब लोग को ताला दे दिया, और संदूक भी चेक कर लिया। थोड़ा अजय कहता है संदूक की बात सबके सामने जोर जोर से क्यों बोल रहा है। तो थोड़ा जी कहता है अच्छा ठीक है, सारे ताले अच्छे से दे लिए ना। बोलता है हाँ दे दिया, और मैंने ना बत्ती भी जला के रखी है जिससे पता चले कि सब लोग घर में हैं। तो अजय कहता है गुड गुड वेरी गुड। तो वांग जी कहते हैं तो इंग्लिश बोल कैसे सकता है। तुम्हारा अजय कहता है ओ तुझे नहीं पता, हमारे वो जो होते हैं ना, वो जो मूवी है ना इंग्लिश में है, मैंने एक बात देखा था उसमें ऐसा कह रहे थे जब अच्छा काम करते हैं ना शाबाशी देने के लिए ऐसे गुड गुड कहते हैं। तो बांगजी कहता है सच्ची में। बांगजी कहता है हाँ चल अब इतना सारा बात करने का टाइम नहीं, कितना देर हो गया, पता नहीं जगह मिलेगी भी नहीं। तो ऐसा करके वो जा रहे होते हैं, और पर्दा मूवी जो होता है ना उनका सेटअप चल रहा होता है। तो हमारा बांगजी जो होता है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। तो उसने एक वाइट कलर का शॉल ना अपने चेहरे मतलब पूरा ढक के रखा है। हमारा अचिंग जो है ना एक पर्पल कलर का शॉल से खुद को ढका हुआ होता है, जिससे वो कपड़ों में मैच कर रहा है ना, तो ये सबको लग रहा होता है कि वो कपड़ा ही है एक तरफ का जिसमें चेहरा ढका हुआ होता है। तो हमारा जो वांगजी होता है ना वो आ रहा होता है, और हम दूसरी तरफ हमारे विंग को देखते हैं जो वहाँ पे एक पेड़ के ऊपर ना, पेड़ की ऐसे ऊपर खुद का सिर ढका है, एक प्यारा सा धुन बजा रहे होता है। और उसकी धुन को सुन के सब लोग जो उसके दोस्त होते हैं ना बोलते हैं आह विंग क्या धुन बजाता है यार, तेरी धुन में तो ये इस गाँव की हर एक लड़कियाँ पागल है, हर एक ओमेगा पागल है। तो हमारा जो विंग होता है बोलता है हाँ वो तो मुझे पता है, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस एक चाँद, मुझे बस उस लम्हा का चाहिए जहाँ पे मैं किसी के ऊपर खो जाऊँ, किसी के ऊपर पागल हो जाऊँ, और शायद मैं हो भी गया हूँ। तो ये हो भी क्या वो मन में कहता है, और जब ऐसा वो ऐसे बातें कर रहा होता है ना, तभी एकदम चाँद की सुंदर पूर्णिमा की रोशनी में कोई किसी के पायलों की धुन सुनाई देती है। जब आप सब लोग का नज़र पर्दा मूवी में होता है, और तब हमारा जो विभूषियान होता है ना वो उस तरह मुड़ता है और देखता है चांद सा झिलमिलाता हुआ उस चेहरे को, मतलब हमारे वांगजी को वाइट रोब में और वाइट शॉल में, जहाँ पे हल्का हल्का ब्लू का काम किया गया हो जरी का। और वांगजी तो माशाल्लाह लग रहा होता है, सुभान अल्लाह लग रहा होता है, और बहुत प्यारा बहुत सुंदर लग रहा होता है। हमारा जो विंग होता है ना ऐसे देख वांगजी को देख के उसके दिल की घंटियाँ बजने लगती हैं, और हमारे वांग उसके ना पैर अपने आप काम करना लग गया होता है। तो हमारा जो विंग होता है ना वांगजी की तरफ आके बोलता है सेकंड प्रिंस आप एक काम कीजिए, आप मेरे पास आइए, यहाँ से मूवी बहुत अच्छी लगी, हमने खास आपके लिए जगह रखी है। और ऐसा कह के ना हमारे वांगजी के सामने आता है। तो हमारा जो वांगजी होता है ना वो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको,
ये जो पूरा मेरा और पर्दा मूवी है ना, ये मेरे भाई ने पैसे दिए, तो इसकी सारी जगह हमारी है। तो यहाँ पे कहाँ बैठूँगा या नहीं बैठूँगा, ये मेरी बात है। तो हमारा जो अचिंग होता है ना, वो वांगजी को कहता है, वांगजी इधर आ जा, मैंने तेरे लिए जगह रखी है, मैंने बोल के रखा था। तो वांगजी कहता है अच्छा मैं आता हूँ। तो ना जो वांगजी होता है ना, और अचिंग के पास आके बैठता है और मूवी शुरू होती है। तो मूवी और कोई नहीं, टाइटैनिक मूवी होती है। तो हमारा जो विभूषण होता है ना, वो जाके उस पेड़ की टहनी पे आके बैठता है। और टाइटैनिक मूवी के सारा सीन होता है, मतलब जब वो वाला मतलब किस वाला सीन होने लगता है तो हमारा वांगजी थोड़ा शर्मा जाता है और अपने आँखों को झुका लेता है। और अचिंग बोलते ये आँखें क्यों झुका रहा है, तो वांगजी कहते देखना कैसे किस कर रहे हैं, मुझे बहुत शर्म आ रही है। तो हमारा अचिंग बोलता है इस पर शर्माने की क्या ज़रूरत है, तो शर्मा मत। तो हमारा वांगजी मन में सोचता है शायद इसीलिए ब्रदर ने मना किया होगा आने के लिए। तो हमारा जो वांगजी होता है वो अचिंग को कहता है अच्छा तूने कभी मूवी देखी। तो हमारा जो अचिंग होता है ना, वो कहता है तुझे पता है ना शहर में हमारा एक मतलब मेरी दीदी की शादी हुई है। तो हमारा वांगजी कहता अच्छा उसके बाद, तो कहते हैं तेरा भाई जब गया था ना शहर में व्यापार के लिए, तो हम घूमने गए थे, तो मैं तेरे भाई के साथ मैं गया था ये वाली मूवी देखने, और हम सिनेमा हॉल में मूवी देख रहे थे। मुझे पता है सिनेमा हॉल में। तो वांगजी कहती क्या है ये सिनेमा हॉल, बोलता है बहुत अच्छी जगह है, और यहाँ पे जब ये सीन चल रहा था ना मैंने एकदम आंखें बंद कर रखी थी। तो वांगजी कहते उसके बाद, तो हमारा जो अचिंग होता है ना, उसके बाद जो अपने आँखों को अपने हाथ से ढक के बोलते हैं मुझे नहीं पता शर्म आ रही है मुझे। तो अचिंग को तो शर्म आ रही है बट मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा जो अचिंग और लंचीजन होता है वो सिनेमा हॉल में बैठे हुए होते हैं और वो मूवी होता है। तो हमारा जो अचिंग होता है ना, जब वो देखता है किस कर रहे हैं तो अपने आँखों को ऐसे वांगजी की तरफ ढक लिया होता है, और वो कहते हैं छी 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 ये सब क्या दिखा रहे हैं। तो हमारा लैंचीजन होता है ना, उसकी आंखों से उसके हाथों को हटा के बोलता है क्यों मूवी अच्छी नहीं लगी क्या, ऐसे आँख क्यों ढक रहे हो। तो हमारा जो अचिंग होता है ना, बड़े प्यारे अंदाज में बोलता है देखिए ना वो लोग कैसे किस कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा सबके सामने करना चाहिए क्या। तो हमारे लैंचीजन थोड़े हंसते हैं, बोलते तुम बहुत प्यारे हो। और ऐसा कहने के बाद उसके चेहरे को पकड़ के वहाँ पे हमारे लंचीजन और अच्छी किस करने लगते हैं, मतलब लंच किस करने लगते हैं। तो ये फ्लैशबैक एड होता है, तो हमारा अचिंग जो होता है ना शर्मा रहा होता है। तो हमारा वांगजी कहता है तेरी शर्माने की जो है ना देख के मुझे सब समझ में आ गया क्या हुआ और नहीं हुआ। तो अचिंग कहते चुप कर और कुछ नहीं। तो वांगजी जो होता है ना, अब सिनेमा तो ख़त्म हो गई होती है, तो सब लोग चले आ रहे होते हैं। इतनी ही थी सिनेमा, किसके बाद और कुछ दिखाया नहीं, उस बाकी का दूसरे महीने में, ठीक है। तुम्हारा वांगजी जब जा रहा होता है ना, तुम्हारा अचिन थोड़ा आगे निकल गया होता है बक्की को बोलने के लिए इधर आ जाओ। तुम्हारा वांगजी का जो शॉल है ना किसी के हाथों में जाके लगता है। तुम्हारा वांगजी जब दूसरी तरफ मुड़ के देखता है कि विंग के कड़ा होता है ना उसके अंदर वांगजी का शॉल लग गया होता है। तुम्हारा वांगजी जो होता है ना उस शॉल को निकलने जब कोशिश करता है तो हमारा विंग जो होता है ना एक प्यारी सी कविताएं सुनाता है। तुम्हारा वांगजी कहता है कि कभी तो कुछ अपना सुनाया करो, हमेशा लोगों की कविता को चुरा के सुनाते हो, ऐसे कब तक चलेगा। और अगर मुझे इम्प्रेस करना है और मुझे पटाना है तो कुछ अपना सुनाओ, किसी और का नहीं। तो ऐसा कह के ना वांगजी को जोर से अपनी उस शॉल को खींचता है और शॉल का एक टुकड़ा हमारे विंग के गले में रह जाता है और बाकी का हमारे वांगजी के पास और चला जाता है। हमारा वांगजी बग्गी के ऊपर उठ जाता है। तो हमारा जो भूशियान होता है वो शॉल के उस टुकड़े को देख के बोलता है तुम्हारा मालिक इतना कठोर क्यों है, मैं कितनी कोशिशें कर रहा हूँ। तो हमारे विंग के जो दोस्त होता है ना वो कहते हैं अच्छा क्या कर रहा है तू क्यों कर रहा है, तुझे पता है ना वो किस तू कौन है। हमारा विंग कहता है छोड़। तो हमारे जो विंग के दोस्त होना बोलते हैं चल हम, वो ब्रॉथल जाने की बात कर रहा होता है। तो विंग कहता है मेरा मन नहीं कर रहा मैं घर जा रहा हूँ। तो कैसे कैसे विंग चला जाता है। तो उसके दोस्त भी थोड़े शॉक्ड हो गए होते हैं क्योंकि पहली
बार हमारे विंग ने ब्रोथल जाने से मना किया है। तो उसका दोस्त जो होता है ना, वो कहते हैं जरूर विंग को कुछ हुआ है। तो ना वांगजी जब घर आ जाता है ना, विंग की सारी फ्लर्टी बातें बातें सब याद कर रहा होता है और अपने सर को हिलाता है, बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थोड़ी देर में और कुछ बीत जाता है, हमारा लेंशिचन आ जाते हैं घर में, मतलब आ जाते हैं, उसके व्यापार का काम ख़त्म हो जाता है। तो हमारा जो वांगजी होता है ना, वो जो होता है ना, महीने की कुछ कुछ चीज़ें लेने के लिए बाज़ार गए होते हैं। और हमारा अचिंग भी साथ में गया होता है। तो हमारा अचिंग थोड़ी बहुत बातें करता है हमारे जो होता है ना उसकी कविता के बारे में। तो कहता है कि वांगजी इस बार जो तूने कविता लिखी ना बहुत सुंदर है, तो क्या है ना मैं वहाँ पे भेज दूँगा। तो हमारा जो अचिंग होता है ना, वो सब सारी कविता को छपवाने के लिए लेके जाता है, किसी को इस बारे में पता नहीं है। तो अचिंग कहता, वांगजी कहता है अच्छा ठीक है। तो वांगजी के सामने कोई आता है और आके एक कविता सुनाता है। तो हमारा वांगजी के देख के शॉक्ड हो जाता है। तो हमारा जो विंग होता है वो कहता है कि पलके उठा के देखो, चारों तरफ है रोशन, रोशन में एक चाँद है जिसमें हो तुम और हम। ऐसे करके वो कविता सुनाते हैं। मैं कविता में इतनी अच्छी नहीं हूँ, ठीक है। तो वांगजी कहता है अच्छा कविता तो अच्छी है, लिखते भी अच्छे हो, गा भी अच्छे लेते हो, तो खुद की लिखो ना, दूसरों की क्यों सुनाते हो। तो हमारा जो वांग जी की ये सारी बातें सुन के ना हमारा विंग जो होता है ना वो शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या खुद की सुनाओ, खुद की गाओ। हमारा जो वांगजी होता है बोलता है हाँ खुद की सुनाओ, खुद की गाओ, किसी और की क्यों। तो हमारा भूषण जो होता है ना बोलता है कोई मेरे लिए इतना खास नहीं है कि मैं उनके लिए इतनी मेहनत करूं। तो हमारा वांगजी होता है बोलता है तुम मुझे क्यों सुना रहे हो। तो हमारा जो भूषण होता है वो कहता है आप मेरे लिए कितने खास हुआ आपको भी नहीं पता। तो हमारा जो वांगजी होता है ना वो आई रोल्स करता है और बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो हमारा जो भूषण होता है ना वांगजी का हाथ पकड़ता है। तो हमारा वांगजी होता है हाथ क्यों पकड़ा। तो हमारा भूषण होता है ऐसे ना जाइए, दिल टूट जाएगा। तो वांगजी कहता है बेशरम, शेमलेस। तो हमारा वांगजी की ये बात सुन के ना हमारा जो विंग होता है ना वो अपने चेस्ट पे हाथ रख के बोलता है हाय दिल चुरा लिया मेरा। तो हमारा वांगजी जो होता है ना जा रहा होता है। तो हमारा अचिंग जो होता है ना कमर पे हाथ रख के बोलता है वांगजी तो क्या विंग को पसंद करने लगा है। तो हमारा वांगजी कहता है ऐसी बात नहीं है, तो जल्दी चल। तो हमारा अचिंग जो होता है ना बोलता है वांगजी हाथ पकड़ के बोलता है देख अगर तू विंग को पसंद करता है ना, तुझे कुछ बातें मैं कह देती हूँ, अगर तुझे पसंद करता है ना तो कभी उसको धोखा मत देना, पहले ही उसका दिल टूटा हुआ है। तो हमारा वांगजी जो ये बात सुन के ना अचिंग की तरफ देखता है, बोलता है मतलब। तो अचिंग सुनाना स्टार्ट करता है। विंग के जो मॉम डैड होते हैं, विंग जब 3 साल का छोटा बच्चा आता है तब भी मर गए होते हैं। और उसके माँ बाप जो होता है ना हमारे डैड का फ्रेंड होता है उसका डैड, तो हमारे विंग को घर लिया होता है। तो हमारा विंग जब 16-17 साल का होता है ना बहुत ज़्यादा नटखट और बदमाश होता है। वो हमसे हमेशा डांट खाता है, मार खाता है। एक दिन ना एक लड़की ने विंग को प्रपोज किया होता है बट विंग ने ना मना कर दिया होता है। तो उस लड़की ने ना विंग के ऊपर झूठा आरोप लगाया कि विंग ने उसके साथ गलत काम किया है। इसके कारण मॉम ने उसको बहुत मारा विंग को और घर से निकाल दिया। बाद में हमें जब पता चला ना तब विंग ने कभी भी उसके बाद कभी भी उसने माफ़ तो कर दिया है कहता है, बट कभी भी उस घर में कभी नहीं लौटा। हमारे घर में उसके डैड का जो छोटा सा घर है ना उसमें ही रहता है वो। पता नहीं क्या खाता है क्या पीता है। मैं और शिजी कभी कभी मिलने जाते थे और मैं अभी जाता हूँ शिजी की शादी के होने के बाद। शिजी की शादी में भी वो नहीं आया, इतना गुस्सा है उसके दिल में। तो तू अगर उससे प्यार करेगा ना तो कभी उसको धोखा मत देना। तुम्हारा वांगजी होता है ना विंग की ये सारी बातें सुन के, उसके मॉम डैड मर के उसके साथ ये सब हुआ, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो उसके बाद से तो हमारी विंग और लैंसन की जो कहानी है ना वो चल पड़ती है। हमारा विंग वांगजी से मिलना, छेड़खानी करना, चिट्ठियाँ एक्सचेंज करना। और एक दिन हमारे विंग ने ना वांगजी को ऐसे बुलाया
और वांगजी कहते हैं क्यों बुला रहे हो यहाँ पे। तुम्हारा विंग जो होता है ना बोलता है आपको कुछ देना है। तुम्हारा जो विंग होता है ना वांगजी को एक ब्रेसलेट देता है। तो वांगजी कहते हैं बहुत सुंदर है, कहाँ से चुराया। तो विंग कहता है चुराऊँगा क्यों, कमाया है मैंने। तो वांगजी कहता है तुम तो कुछ नहीं करते, कैसे कमाया। तुम्हारा जो विंग होता है ना वो एक बुक लेके और वांगजी को दिखाता है, बोलते ये क्या है। वांगजी कहते क्या तुमने अपनी कविता और कहानियों को छपवाया है। तुम्हारा विंग कहता है हाँ इसी पैसों से लिया है। तुम्हारा वांगजी कहते मुझे क्यों दे रहे हो। और तुम्हारा जो विंग होता है तो किसको दूँ, तुम ही तो हो मेरे सब कुछ, मेरी ज़िंदगी, मेरे चैन, मेरे सब कुछ। और विंग कहता है अच्छा ये सारी फ्लर्टिंग बातें ना मेरे सामने मत करो। और विंग कहता है अच्छा पापा मुझे माफ़ कर दो। तारा तुम्हारा वांगजी होता है ना बोलता है हाँ हाँ सब पता है मुझे, कैसे लड़कियों के साथ तुम ऐसा करते थे। विंग कहते देखो वो मेरी नादानी थी, मैं तो मजाक करता था उनके साथ, थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग करता था, पर तुम्हारे साथ मैं सीरियस हूँ। तुम्हारा वांगजी कहते मैं कैसे विश्वास करूँ। तुम्हारा विंग कहता है ठीक है जो उनके साथ नहीं करता था वो तुम्हारे साथ करता हूँ, तब विश्वास करोगे। तुम्हारा जब विंग की तरह मुड़ता है ना तुम्हारा तुम्हारा विंग जो है वांगजी को कमर की कस के पकड़ के वांगजी को किस कर देता है। तुम्हारा वांगजी जो होता है ना तो विंग को धक्का दे के शर्मा के भाग जाता है। तुम्हारा विंग जो होता है ना वो अपने लिप्स को ऐसे ऐसे साफ कर रहा होता है, ऐसे पोंछ रहा होता है। तुम्हारा जो अचिंग होता है ना विंग के हाथ को पकड़ के और विंग को एक तमाचा मारता है। तुम्हारा विंग जो होता है ना इस तमाचे के बाद तो कहता है अचिंग तूने मुझे मारा क्यों। तुम्हारा जो अचिंग होता है बोलता है देख तूने जितनी भी लड़कियों के साथ ये सब किया मैंने कुछ भी नहीं कहा, पर वांगजी ऐसा नहीं है, वांगजी अलग है। तुम्हारा विंग कहता है मुझे पता है वांगजी अलग है और मैं उसके साथ कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा अचिंग जो होता है ना वो विंग से प्रॉमिस लेता है कि जब तक तुम लोगों की शादी नहीं हो जाती और जो होता है ना उसके ब्रदर मंजूर ही नहीं लेते तो वांगजी के पास कभी नहीं आओगे, वादा करो मुझसे। तो ऐसा वादा लेता है, बोलता है अपनी माता पिता की कसम खाओ। तुम्हारा विंग जो होता है ना अपने माता पिता की कसम खाता है कि जब तक वो उस जो होता है ना वांगजी के ब्रदर की नज़रों में खुद को अच्छा साबित नहीं कर देता तब तक वो वांगजी के पास बिल्कुल नहीं आएगा और सब उसको प्रूव करेगा कि वो एक अच्छा लड़का है। तुम्हारा विंग जो होता है ना मान जाता है। तो ऐसे कुछ दिन लग तुम्हारा जो विंग होता है ना अब शराब नहीं पीता, ब्रोथल नहीं जाता। उसके डैड का जो घर है ना वो काफ़ी ज़्यादा टूटा फूटा हो गया होता है, तो उसको ठीक करता है। उसके पास में एक ज़मीन होती है, उस पर वो ज़मीनों को ठीक करके उस पर फसल उगाना शुरू करता है जिससे वो दिखा सके कि उसके लिए वो कितना कैपेबल है। उसके साथ उसकी कविताएं और गाने भी वो लिख रहा होता है। तुम्हारा जो वांगजी होता है ना वो वांगजी से चुप चुप के मिलना, थोड़ी बहुत बातें करना, पर उस दिन के बाद से सिर्फ हाथ पकड़ने को छोड़ के कभी विंग ने वांगजी को किस करना, उसको टच करना, मतलब उस तरह का भावना नहीं लिया है, क्योंकि जो हमारा जो अचिंग होता है ना विंग से वादा लिया होता है कि वो कभी कुछ नहीं करेगा। तुम्हारा विंग जो होता है ना वो और उसके माता पिता का कसम दिया है उसको। तो हमारा एक दिन होता है ना हमारा विंग जो होता है ना बहुत ज़्यादा शराब पी रहा होता है और शराब पीने के बाद वो घर में आके सो जाता है। उसको बहुत ज़्यादा बुखार होता है। तो एक लड़का होता है जो विंग का दोस्त होता है वो विंग को ऐसे लेके आता है और देखता है विंग को बहुत तेज़ बुखार है, विंग की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं होती है, विंग तब भी शराब पी रहा होता है। तो वो जल्दी से जाता है और वांगजी के पास जाता है और ऐसे कहता है कि विंग बहुत तबीयत खराब है फिर भी वो शराब पी रहा है। तो वांगजी उसको समझ नहीं आता, उसका ब्रदर भी शहर के बाहर गया होता है, तो उसने कुछ भी नहीं कहा कि जो गरम शॉल होता है ना उसको अपने आसपास ऐसे लपेट लेता है और उस लड़की को कहता है ये बात किसी को और मत कहना। तो ऐसा कह के ना विंग के घर में जा रहा होता है और विंग जब एक दूसरा शराब का बोतल लेता है तो वांगजी होता है ना उसको छीन लेता है और कहता है विंग तुम ये क्या कर रहे हो, तुम क्यों शराब पी रहे हो। तुम्हारा जो विंग होता है ना वांगजी को देख के वांगजी को हक करके ऐसे रोने लगता है। तुम्हारा जो वांगजी होता है ना वो विंग को ऐसे अपने चेस्ट के पास लेके उसको हक करके ऐसे रखा होता है, बोलता है क्या हुआ विंग मुझे कहो, बताओ मुझे क्या हुआ है। ऐसे कहता है कि उसकी अब मॉम डैड का
जो होता है ना मर गए होते हैं, और इसी दिन में उस मैडम ही उन्हें उसके साथ, मतलब उस लड़की ने उसके साथ ऐसा किया है, मतलब ये दिन उसके लिए बहुत बुरा होता है। और ये सेम डेट विंग का बर्थडे होता है। तो हमारा वांगजी जो होता है ना, ये सुन के बिल्कुल शॉक्ड हो गया होता है और विंग को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। तो फिर विंग कुछ कहीं से भी कंफर्ट नहीं हो रहा होता है, बोलता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है चेस्ट पे, मतलब उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। तो हमारे विंग की ये सारी बातें सुन के ना हमारा वांगजी जो है ना, विंग को चेहरे को पकड़ के विंग को किस करने लगता है। तो हमारा विंग जो को जब किस करने लगता है ना, हमारा जो विंग होता है ना शराब के नशे में होता है, और वांगजी की बॉडी को ना कस के पकड़ लेता है और धीरे धीरे ना उसको ऐसे फ्लोट पे लिटा देता है। और ये उनका जब किस जो होता है ना स्मूच, और उसके बाद उनके कपड़े कब उतर जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता, और उनके बाद वो कब इंटीमेट होने लगते हैं ये बात भी उनको समझ नहीं आता। और जब इंटीमेट हो रहा होता है होने के बाद हमारा जो विंग और वांगजी एक ही कंबल के अंदर होते हैं, और हमारा जो विंग होता है ना वांगजी से कहता है, वांगजी शायद हमने ये सही नहीं किया। तो हमारा वांगजी जो होता है ना वो बोलता है, ठीक है वी, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, कोई बात नहीं है। तुम्हारा विंग कहता है बट शादी से पहले ये सब ठीक नहीं है। तुम्हारा वांगजी जो होता है ना बोलता है, ठीक है विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, शादी कहाँ से आई है शादी। तुम्हारा विंग जो होता है ना वांगजी को जकड़ के पकड़ लेता है। तो अचानक जो उसका घर का जो दरवाज़ा है ना, कोई उस पर लात मार के उस दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर आता है। तो जब हमारा विंग और वांगजी देखता है उस तरफ, तो देखता है और कोई नहीं, लैन शिचन होता है। और हमारे वांगजी को इस तरफ से देख के, हमारे लैन शिचन को देख के और वांगजी जल्दी से कपड़े पहनने लगता है। और अब हमारा वांगजी जो है ना कपड़े पहन रहा होता है, और विंग ने ना वांगजी को पीछे कर लिया होता है, कपड़े पहन रहा होता है। हमारा विंग को ना वो लैन शिचन ना उसके गर्दन पकड़ के लेके जा रहे होते हैं और फ्लोर पे आके फेंक देते हैं। और उसके वैलेंशियन के आसपास जो गुंडे लोग होते हैं ना, उसको पकड़ विंग को बहुत ज़्यादा पीट रहे होते हैं। और वैलेंशियन कहता है मेरे भाई के साथ ये सब करोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो हमारा जो विंग को बहुत ज़्यादा मार रहा होता है। तो हमारा जो वांगजी होता है ना ब्रदर के पैर में आकर गिर के बोला, ब्रदर प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ब्रदर ऐसा मत कीजिए। तो उसके जो भाई है ना वो वांगजी से बहुत प्यार करता है। और हमारा जो लेंचियन होता है ना वो वांगजी को ऐसे रोते और बिलखते देख के वो विंग को छोड़ देता है। तो हमारा जो वांगजी होता है ना वो विंग के पास जाता है और देखता है कि विंग ठीक है, क्योंकि विंग का जो होता है ना ब्लड आ रहा होता है सर से और बॉडी का कई जगह छिल गया होता है। तो हमारा जो लेंचियन होता है ना बोलता है, वांगजी मैंने तुमसे ये कभी नहीं किया था, तुमने ऐसा क्यों किया। तो वांगजी कहता है, ब्रदर मैं इससे प्यार करता हूँ। तो वह लेंचियन होता है, बोलता है ठीक है, कल सुबह लड़के तुम मेरे सामने आना, तब मैं बात करूँगा। अब तुम अपने होश में तक नहीं हो, शराब की बदबू मेरे नाक में आ रही है। और वांगजी को हाथ पकड़ के लेके चला गया होता है। तो हमारा जो विंग होता है ना वो फ्लोर पे बैठ के रो रहा होता है। और हमारा अचिंग जो है ना पास में खड़ा हुआ होता है और विंग के पास आता है और विंग को पानी देता है और उसकी ड्रेसिंग करता है और कहता है मैंने मना किया था उसके पास मत आओ। जब तक मैं कितना कोशिश करता था लेंचिजन को समझाने की, पर फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया। और विंग कहता है मैं अपने होश में नहीं था, मुझे मुझे माफ़ कर दे। तुम्हारा जो अचिंग जो होता है ना वो कहता है अच्छा ठीक है, तो कल सुबह आ जाना। तो कल सुबह जब हमारा अचिंग ना विंग को लेके जा रहा होता है, क्योंकि उसको इतना मारा होता है कि ठीक से चल नहीं पा रहा होता है। तो वैलेंशियन होता है वो विंग को कहता है अगर तुम्हें मेरे भाई से शादी करनी है तो खुद को साबित करो उसके लायक, ठीक है, तभी मैं तुम्हें अपने भाई के साथ तुम्हारी शादी कराऊंगा। तुम्हारा जो विंग होता है ना वो कहता है ठीक है। और हमारा लेंशियन कहते हैं तब तक तुम वांगजी से कभी नहीं मिलोगे। तो हमारा जो विंग होता है ना वो ये बात भी मान लेता है। तुम्हारा जो विंग होता है ना शहर के बाहर जाके उसके गाना गाता है, और अब उस विंग का थोड़ा बहुत नाम हो गया होता है, क्योंकि उसको ना पहले ऐसा कुछ करना नहीं होता है, उसको ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता, बट अब उसकी ज़िंदगी का एक मकसद है वांगजी के साथ रहना, उसके साथ एक घर बसाना,
इस घर में वो हो, वांगजी हो, और बहुत सारे सपने। तो हमारा जो विंग होता है ना, ऐसा कर रहा होता है और उसका एक नाम हो गया होता है और उसको एक पुरस्कार भी मिल गया होता है सरकार की तरफ से, बहुत ही श्रेष्ठ संगीतकार के रूप में। तो हमारे लैंचेशन बहुत खुश हो गया होता है क्योंकि विंग का मतलब वो बहुत अच्छी गाने गाता है, शोज़ करता है, इसके लिए उसको पैसे मिलते हैं। वो खेती भी करता है, वो शराब नहीं पीता, ब्रोथल नहीं जाता। हमारा लैंचेशन जब विंग को ऐसे देखता है तो खुश हो जाता है और वो विंग को कहता है कि मैंने तुम्हारी शादी तय कर दिया है, आज से 1 महीने बाद तुम दोनों की शादी है और आज तुम दोनों की एंगेजमेंट है। तो उनकी एंगेजमेंट कर देते हैं और 1 महीने बाद शादी होता है और विंग और वांगजी बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है और हमारा अचिंग भी बहुत ज़्यादा खुश होता है इन दोनों की खुशी में। तो शादी की तैयारी एंगेज हो रहा होता है। तो शादी के 2-3 दिन मतलब 1 हफ्ते पहले हमारा जो वांगजी होता है ना, वो कहता है विंग के साथ मिलने आता है। तो और विंग कहता है देखो वांगजी, मुझे ना एक जगह पे जाना होगा, तुम चिंता मत करो, मैं शादी से पहले ही आ जाऊँगा। ये बहुत मतलब इस जगह पे अगर मैं जाऊँगा ना तो एक शो है और मुझे वहाँ पे एक पुरस्कार भी मिलने वाला है। तो वांगजी कहता है बट हमारी शादी है विंग। और विंग कहता है मैं वादा करता हूँ ना, और विभूषण जो वादा करता है उसको निभाता है, तो मैं शादी से पहले आ जाऊँगा। तो वांगजी कहता है ना जाओ ना मुझे छोड़ के, मुझे तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। तुम्हारा विंग कहता है तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊँगा। तुम्हारा वांगजी जो होता है उसका मन नहीं होता है, पर उसके ब्रदर भी उसको समझाते हैं कि उसको जाना ज़रूरी है, उसको इतना बड़ा पुरस्कार मिलने वाला है, ये वक्त शायद और कभी वापस न लौटे। तो हमारा जो वांगजी है उसका मन नहीं होता है, फिर भी उसको जाने देता है। हल्दी मेहंदी सब कुछ होता है और शादी का दिन भी आ जाता है। और शादी का दिन हमारा वांगजी ना दुल्हन बन के बैठा हुआ होता है, बट कोई नहीं आता। सारी रात इंतज़ार करने के बाद भी कोई नहीं आता। हमारे वांगजी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। हमारा जो अजीम होता है ना, उसके ब्रदर को बोलना चाह रहा होता है, बट हमारा वांगजी बोलने नहीं देता है क्योंकि हमारा वांगजी प्रेग्नेंट होता है। हमारा अजीम कहता है तुम ब्रदर। वांगजी कहता है मैंने ब्रदर को बहुत ज़्यादा निराश किया है और नहीं करना चाहता हूँ अजीम, तो ये बात किसी को मत कहना। तो सब लोग ना लैंचियन की बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रहे होते हैं कि उसका ब्रदर ऐसा है वैसा है, उसको सब जानते हुए विभूषण से क्यों शादी करवाने गए थे, तो उसको बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हैं। पर उसका ब्रदर फिर भी वांगजी को कुछ नहीं कहता। वांगजी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और वांगजी एक फ़ैसला करता है। एक दिन पूरा बीत जाता है, दूसरा दिन भी बीत जाता है, शाम होने को आई है दूसरे दिन की। हमारा वांगजी जो होता है ना, उसका ब्रदर जो होता है ना, अपने रूम में जाके रूम को बंद कर लिया होता है। सब लोग रूम को धक्का दे रहे होते हैं पर और हमारा जो वांगजी होता है ना, वो ब्रदर के रूम के पास में आके बोलते ब्रदर मुझे माफ़ कर देना, मैं आपका अच्छा भाई नहीं हूँ। ऐसा क्या है कि हमारा वांगजी जो होता है ना, वो वहाँ से एक रस्सी लेके चला गया होता है और एक बहुत बड़ी जो बरगद का पेड़ में ना, उस रस्सी को लटका के फंदा लगा लेता है। तो फ्रेंड्स, स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है और मैं इसका एक और पार्ट बनेगा, उसमें स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स।